जो ग्रामीण जन बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम है। मातृशक्ति बैठी है उसका भी वंदन है और जो गुरुजन बैठे हैं उनका अभिनंदन है। आज हमारे अजीज और मेरे व्यक्तिगत मित्र भी कह सकता हूं, शुभचिंतक भी कह सकता हूं और सहयोगी भी कह सकता हूं, ऐसे महेंद्र जी की सेवानिवृत्ति समारोह में आप सबकी उपस्थिति बड़ी भली भी लग रही है, बड़ी सुंदर भी लग रही है और शानदार भी लग रही है। मैं इस अवसर पे महेंद्र जी को अपना सेवा काल शांति से और निर्विवाद रूप से पूर्ण करने के लिए इंजीनियर धर्मपाल पूरे उपखंड खेतड़ी की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है और बधाई देता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, निवेदन भी करता हूं कि नौकरी लगती है जब बहुत खुशी होती है। नौकरी लगना एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि आप सही सलामत, बिना विवाद के, बिना किसी विघ्न के सही सलामत अगर नौकरी करके, अपना सेवा करके, सर्विस करके वापस घर चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए भी मैं महेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और महेंद्र जी ने मुझे फोन पे कहा कि स्कूल में आपको आना है, तो मैंने कहा गाँव में भी प्रोग्राम होगा, तो गाँव में भी प्रोग्राम है, तो मैंने कहा स्कूल में तो सिर्फ भाषण ही देना पड़ेगा, राशन तो गाँव में है, क्या फायदा स्कूल में आने का। तो उन्होंने कहा आप वहां भी पधारिए, मैंने कहा वहां भी आएंगे निश्चित रूप से। और इन्होंने एक वादा और किया, आप देखते रहना इनको सामाजिक जीवन में। इन्होंने कहा अब तो मैं सर्विस काल से, बंधन से मुक्त हो गया हूँ, आगे का मेरा पूरा जीवन आपके लिए है धर्मपाल जी, आपके लिए है। अगर ये फिर गड़बड़ करते हैं तो आप देखना, इनको पकड़ लेना। सही है ना, कही है ना आपने बात? ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं शानदार और जानदार इस कार्यक्रम के लिए सभी गुरुजन जो एक बहुत पवित्र कार्य को करते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनके श्री चरणों में प्रणाम भी करना चाहता हूं, क्योंकि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान तो हमें पैदा करता है, लेकिन उसको तराश के जीवन जीने के लिए हमें योग्य और काबिल बनाता है तो गुरु बनाता है। निश्चित रूप से गुरु का दर्जा बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा होता है। इसलिए सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। और महेंद्र जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की, क्योंकि एक दूसरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूं, निवेदन करता हूं, आप जब तक नौकरी करते हैं तो उसके बदले सरकार आपको कुछ देती है, उसमें आप पाबंद भी रहते हो, लेकिन अब जो आपका सेवा काल शुरू होगा वो सामाजिक सेवा काल शुरू होगा। कोई भी आदमी सेवानिवृत्त होकर अगर जो घर बैठ जाता है तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है। अगर सेवा करनी है तो असली रूप से समाज की सेवा आपकी शुरू होती है और निश्चित रूप से आप समाज में वो स्थापित करके जाएं कि एक गुरुजी, मैंने कई जगह देखा है, कई गुरुजी सेवा काल के बाद में समाज को इतना कुछ देते हैं, कोई विकास का कार्य करवाते हैं, समाज को समझाते हैं, भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, अमन और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। वो काल आपका शुरू हो रहा है। उस काल के लिए मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो भी आपका शांति से गुजरे, भगवान का आशीर्वाद रहे, भगवान का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, ये निवेदन करना चाहता हूं। और शाला का ये प्रांगण है, इन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। और मैं सब जगह कहता हूं, शिक्षा का ये मंदिर है, इसमें अगर कोई गांव का व्यक्ति भी राजनीति करता है तो वो भी पाप का भागी होता है, और स्टाफ का व्यक्ति भी राजनीति करता है वो भी पाप का भागी होता है। राजनीति का क्षेत्र स्कूल से बाहर होना चाहिए, प्रांगण से बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का, इनको तराशने का और समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने का, राष्ट्र को एक अच्छा व्यक्ति देने का काम विद्यालय के प्रांगण में होता है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ गांव के लोग विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं, कई लोग स्टाफ में राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं। ना तो वो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, ना समाज के भविष्य के लिए अच्छा है, ना गांव के भविष्य के लिए अच्छा है। और सेवा काल में रहते हुए जो पुण्य कार्य आप करके चले जाओगे, उसके बाद ईश्वर आपको बाकी की जिंदगी बड़ी शांति, अमन और चैन से और आशीर्वाद से गुजारने का भगवान भी आशीर्वाद देता है। ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ। और मेरी बात सब जगह सोशल मीडिया पे भी चलती है, मैं जोर देता हूँ, गुरुजी बैठे हो, आप सब लोग गुरुजन बैठे हो, आप दूधवा से भी आए हो, नांगड़िया से भी आए हो और यहाँ के भी विद्यालय के गुरुजी हो। मैं एक बात आपसे हाथ जोड़ के आपका एक जनसेवक निवेदन करता है, अंक बनाने की मशीन पैदा मत कर देना। 90% आ गया, 96% आ गया, अंक बनाने की मशीन नहीं चाहिए इस देश को। इस देश को सच्चा और संस्कारी बच्चा चाहिए, जो माँ बाप की सेवा करे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करे और बहन बेटी को आदर के नजर से देखे।
ऐसे संस्कारी नौजवान और बच्चे तैयार करोगे तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र को कुछ दोगे। वरना 99%, 98% का किस काम का वो कलेक्टर, थानेदार और तहसीलदार जिसके बूढ़े माँ वृद्ध आश्रम में बैठे हो और बूढ़े माँ और बाप झोंपड़ी में भूखे मरते हो, ऐसा थानेदार और कलेक्टर नहीं चाहिए। संस्कारी नौजवान चाहिए, संस्कारी विद्यार्थी चाहिए जो समाज में भी समझ सके, परिवार का भी भला कर सके। ऐसे नौजवान तैयार करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कई स्कूलों में जैसे प्राइवेट संस्थाएं सिर्फ अंकों की होड़ होती है और बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लगाए जाते हैं कि इस विद्यालय में 98% का छात्र पढ़ता है। हो सकता है आपने 98 लाके उसको नौकरी तो दिला दी होगी, लेकिन समाज के लिए एक सच्चा नागरिक तैयार नहीं किया है। इसलिए संस्कार को प्रधान में रखिए, संस्कार को प्राथमिकता पे रखिए। बच्चों में संस्कार होगा तो निश्चित रूप से वो परिवार के लिए भी अच्छे होंगे, गांव के लिए भी अच्छे होंगे। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। पुनः महेंद्र जी, आपका ये भाई, आपका ये जनसेवक, आपको जो भी जरूरत हो निश्चित रूप से विद्यालय में भी मेरे लायक जो भी काम हो, गांव वाले भी बताएं, स्टाफ वाले भी बताएं, मैं जितना बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा निश्चित रूप से विद्यालय के लिए करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहाँ पर ही देश का भविष्य तैयार होता है। आग्रह करता हूं, मुझे कई जगह कार्यक्रमों में जाना है, लेकिन महेंद्र जी के आदेश के अनुसार मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा। कार्यालय में भी बहुत लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था। इसलिए ये मत समझना कि एमएलए एमपी बनने के बाद में स्टाइल मारने लग जाते हैं। उनकी मजबूरी हो जाती है, 10 जगह के फोन आना, 10 जगह कार्यक्रम में जाना, ना जाए तो नाराज, लेट जाए तो नाराज, ना मिले तो नाराज। इसलिए मजबूरी हो जाती है जनप्रतिनिधि की। मैं आग्रह करता हूँ पुनः एक बार इस पूरी विद्यालय के उज्जवल भविष्य की और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की काम